कभी सोचा है कि महीने की शुरुआत में जो पॉकेट मनी मिलती है वो महीना खत्म होने से पहले ही गायब कहाँ हो जाती है। चलिए आज पॉकेट मनी को मैनेज करने की इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसे एक मुश्किल काम से एक मजेदार हुनर में बदलते हैं। ईमानदारी से सोचिए, महीने के आखिर में अक्सर जेबें खाली हो जाती हैं, है ना? मुझे याद है स्कूल के दिनों में मेरे साथ भी बिल्कुल यही होता था। असल में ये सवाल ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें अपने खर्च करने की आदतों को समझने में मदद करती है। देखिए, पैसे मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि किसी के पास कितने पैसे हैं, बल्कि ये है कि जो भी है उसे संभाला कैसे जा रहा है। चाहे वो जन्मदिन पर मिले 500 रुपए हो या फिर किराने के सामान से बचे हुए कुछ सिक्के। तो अब बात करते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। पैसे मैनेज करने का हुनर, पता है, किसी बंधन जैसा नहीं बल्कि एक असली सुपर पावर है। ये वो ताकत है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। जिस पल कोई ये फैसला कर लेता है कि उसे अपने पैसे खुद संभालने हैं, असल में उसी पल से वो जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बड़े लोग अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। जिंदगी में अचानक खर्चे आ जाते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए स्कूल जाते हुए साइकिल का टायर पंचर हो गया या फिर अचानक किसी दोस्त के लिए कोई तोहफा खरीदना पड़ गया। अगर हमारे पास थोड़ी बचत है तो ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें हमें परेशान नहीं कर पाती। जब हमें ये पता होता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो हम अपने बड़े लक्ष्यों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक नया फोन खरीदना, एक अच्छी घड़ी लेना या फिर अपने पसंदीदा बैंड के कॉन्सर्ट में जाना। याद है बचपन में हम लोग बिजनेस वाला खेल खेलते थे जिसमें नकली नोट होते थे। पॉकेट मनी को मैनेज करना बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ असली पैसों के साथ असली जिंदगी की तैयारी हो रही है। ये बड़े होने की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, समझ लीजिए। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि ये सब करना कैसे है। क्यों वाला हिस्सा तो हमें समझ आ गया, अब कैसे की बारी है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये 3 आसान से कदम हैं। इन्हें समझ लिया तो समझो आधा काम तो हो ही गया। एक बजट, सही प्राथमिकताएं और समझदारी भरा खर्च। बजट का मतलब है एक सीधा सा हिसाब, मतलब कितना पैसा आया और उसे कहाँ कहाँ खर्च करना है, इसकी एक लिस्ट बनाना। इससे ये भी पता चल जाता है कि क्या पिछले महीने से कुछ बच पाया है। यहाँ हमें जरूरत, चाहत और इच्छा के बीच का फर्क समझना होगा। जरूरत है स्कूल की किताबें, चाहत है एक नई टी शर्ट और इच्छा है हर रोज बाहर का खाना। प्राथमिकता तय करने से पैसा सही जगह खर्च होता है ना? अब बात करते हैं उन 2 सबसे शक्तिशाली आदतों की जो इस पूरे प्लान को कामयाब बनाती हैं। और ये आदतें हैं अपने हर खर्च को ट्रैक करना और बचत करना। हर 1 रुपए का हिसाब रखना जरूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब आप अपने खर्चों को लिखते हैं तो हो सकता है आपको पता चले कि आप हर महीने अपनी पॉकेट मनी का आधा हिस्सा तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पर ही खर्च कर रहे हैं। ये जानना आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। इसका सबसे आसान तरीका है एक मनी जर्नल बनाना, और इसके लिए किसी फैंसी डायरी की जरूरत नहीं है। एक साधारण सी नोटबुक या फोन का नोट्स ऐप भी काफी है। बस महीने की शुरुआत में लिखिए कि कितना पैसा आएगा और कहाँ खर्च होगा, और फिर जो सच में खर्च हो उसे भी रोज लिखते जाइए। और अब सबसे बड़ा रहस्य, इस बात को हमेशा याद रखिए, जब हम बचत करते हैं तो हम पैसा खोते नहीं बल्कि एक तरह से कमाते हैं। जो पैसा बचा लिया वो एक तरह से कमा लिया गया पैसा है। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं स्कूल में हेड बॉय था तो हमें स्कूल के फंक्शंस के लिए एक बजट मिलता था और हमें उतने ही सीमित पैसों में सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। वो मेरे लिए असल जिंदगी की सीधी ट्रेनिंग थी, जिसने मुझे प्राथमिकताएं तय करना और बजट में रहना सिखाया। पैसे मैनेज करना सिर्फ अपने बारे में नहीं है, ये दूसरों की मदद करने के बारे में भी है। जब हम अपने पैसों को सही से संभालते हैं तो हम दूसरों पर एक सकारात्मक असर डालने की स्थिति में आ जाते हैं। वो पैसा जो हम बचाते हैं वो सिर्फ हमारे सपनों या मुश्किल वक्त के लिए नहीं है, वो पैसा किसी की मदद करने का जरिया भी बन सकता है, और ये एक बहुत ही अच्छी भावना है। उस बचत से परिवार की मदद की जा सकती है, किसी जरूरतमंद को दान दिया जा सकता है या किसी अच्छे काम में अपना योगदान दिया जा सकता है। और याद रखिए, मदद करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, एक छोटी सी कोशिश भी बहुत मायने रखती है। तो अब सवाल ये है कि इस सब को जानने के बाद आज अपने पैसों को लेकर पहला समझदारी भरा फैसला क्या होगा? क्या आज अपने खर्चों को लिखना शुरू किया जाएगा या फिर अपनी गुल्लक में बस 10 रुपए डाले जाएंगे?
शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।